चलिए मैंने लेकर आया हूँ क्लास 10th का फिजिक्स। उसमें चैप्टर नंबर 3 है। उसका मैंने 25 ऑब्जेक्टिव मैंने जो काफ़ी इस वर्ष के एग्ज़ाम में 2023 के एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा इस ऑब्जेक्टिव मतलब 50 ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने 25 ऑब्जेक्टिव मैंने करा चुका हूँ। अगले वीडियो में अगर नहीं देखें तो पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। वीडियो डाला हुआ इस चैनल के माध्यम में। अगर आप स्टार्ट करने से पहले आप इस पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होती है। तो इसका जो ए में है लाल, बी में है हरा, सी में है पीला और डी में है बैगनी। इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण के विचलन झुकाव कम होता है। तो इसका क्या आंसर होगा भाई? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या कैसा होगा? तो लाल। कैसा होगा? लाल। ए इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है? दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब दीर्घ दृष्टि दोष जिस व्यक्ति को हुआ होता है उसको निवारण करने के लिए किस किस लेंस का उपयोग किया जाता है? किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसको किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? ए में है परिवर्तन, बी में है अपवर्तन और सी में है वर्ण विक्षेपण और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? जो क्या होगा इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण होगा। वर्ण विक्षेपण के कारण प्रिज्म में प्रकाश की परिघटना घटती है। ठीक है, 27 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है उस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? इसका आंसर ए में है बैगनी, बी में है हरा, सी में है लाल, डी में है कोई नहीं। इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा बैगनी। बैगनी का जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे कम होता है। क्या होता है? सबसे कम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हो गया 29। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का जो रंग होता है नीला प्रतीत किसके कारण होता है? इसका ए में है प्रकाश के परावर्तन के कारण और बी में है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण और सी में है प्रकाश के अपवर्तन के कारण और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग को फटाफट बताइए। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो आएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो होता है प्रकाश जो है मतलब आकाश नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है? आँखों का व्यवहार होता है। आँखों का मतलब आँख का व्यवहार होता है कहाँ होता है? आँख में कौन सा लेंस होता है? तो अवतल दर्पण की तरह कि उत्तल लेंस की तरह कि समतल दर्पण की तरह कि डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा? तो इसका आंसर होगा क्या? इसका आंसर जो हो जाएगा इसका आंसर क्या होगा? तो उत्तल लेंस की तरह होता है। किसके तरह होता है? उत्तल लेंस को होता है। आँख में जो होता है उत्तल लेंस मतलब उत्तल लेंस रहता है। ठीक है, आँख जो होता है उसमें कौन सा लेंस रहता है? तो उत्तल लेंस लगा रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 31 पे। 31 क्या कर रहा है? एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक साधारण जो प्रिज्म है वो कितने सतहों से घिरा होता है? तो कितने सतहों से घिरा होता है इसका आंसर आप बताइए। ए में है 6, बी में है 4, सी में है 5, डी में है 3। इसका आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी बताइए कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 5 सतहों से घिरा होता है। कितने सतहों से? तो 5 सतहों से एक प्रिज्म घिरा हुआ रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 का सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगला पे। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि अधिक किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से ग्रसित रहता है? मतलब किसी मतलब व्यक्ति का मतलब वस्तु प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो उस व्यक्ति को किस दृष्टि दोष से मतलब वह पीड़ित रहता है। वो व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित रहता है? तो ए में है दूरदृष्टि दोष, बी में है निकट दृष्टि दोष, सी में है जरा दृष्टि दोष और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा
दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला पे चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है? किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों का निलंबन को कहा जाता है। किसी माध्यम के छोटे छोटे कणों को निलंबन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर क्या होगा? ए में है कोलाइड, ए में क्या है? कोलाइड, बी में है पुंज, बी में है पुंज और सी में है प्रकाश और डी में इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको बताना है कि 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा ए नंबर कोलाइड। क्या होगा? कोलाइड होगा आंसर। ठीक है, कोलाइड होता है। ठीक है, 33 का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 34 नंबर पे चलते हैं। 34 नंबर क्या कर रहा है? नेत्र गोलाक का व्यास लगभग होता है। नेत्र गोलाक का जो होता है व्यास होता है कितना होता है? कितना का लगभग होता है? तो नेत्र व्यास मतलब गोलाक का जो व्यास होता है ये कितना होता है? तो ए में है 2.3 सेंटीमीटर, बी में 2.4 सेंटीमीटर, सी में 3.3 सेंटीमीटर और डी में 3.4 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो आएगा 2.3 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 34 का ये नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। विद्युत सिग्नल कौन सा उत्पन्न करता है? मतलब कौन सा उत्पन्न है? तो विद्युत सिग्नल जो है क्या है, ये कौन सी उत्पन्न करता है? तो ए में है प्रतारिका, बी में है प्रकाश संग्राही और सी में है पुतली और डी में इनमें सभी। तो इसका आंसर आपको बताना है, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? प्रकाश संग्राही। क्या होगा? प्रकाश संग्राही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश संग्राही। क्वेश्चन नंबर अगला पे चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिग्रिलों का व्याख्या कहाँ होती है? सिग्रिलों का व्याख्या जो है कहाँ होती है? तो ए में है मस्तिष्क में, बी में है पुतली में और सी में है रेटिना में और डी में है कॉर्निया में। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए कि सिग्रिलों का व्याख्या कहाँ होती है। तो सिग्रिलों का व्याख्या जो होती है कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। इसको आप VVI बना लीजिएगा। क्या बना लीजिएगा? VVI 2023 के में ये वाला प्रश्न पूछा ही जाएगा तो जाएगा। ठीक है, इसको आप VVI बना लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 37 कर रहा है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मैं आपको बताए हैं अगले मैंने बताया हूँ कि मानव नेत्र में जो है किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो ए में है उत्तल लेंस, बी में है अवतल लेंस, सी में है वलयाकार लेंस और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस मानव नेत्र में जो है किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, ये नंबर करेक्ट हो जाएगा। 37 का एक करेक्ट हो जाएगा, उत्तल लेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 चलते हैं। 38 क्या कर रहा है? पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? मतलब पुतली को साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ए में है परितारिका, बी में है अभिनेत्र लेंस, सी में है नेत्रपटल और डी में है रेटिना। तो इसका जो आंसर होगा आपको बताना है, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? परितारिका। क्या हो जाएगा? इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, परितारिका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 पे क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 39 कर रहा है आंखों की पुतली किस प्रकार की कार्य करती है? इसका क्वेश्चन नंबर 39 कर रहा है, उस पर चलिए कि आंखों की जो पुतली है किस प्रकार की कार्य करती है। तो आंखों की पुतली जो है किस प्रकार की कार्य करती है? तो ए में हक तांत्रिका की भांति और बी में है पुतली की भांति और सी में है परितारिका की भांति और डी में है परिवर्ती द्वारिका की भांति। तो इसका आंसर आपको बताना है, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका 39 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? परिवर्ती द्वारिका की भांति। मतलब इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, परिवर्ती द्वारिका की भांति। आंखों की पुतली को किस प्रकार कार्य करती है? तो परिवर्ती द्वारिका की भांति की प्रकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे कहते हैं क्या? मतलब कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? ए में है पुतली कहते हैं, बी में है नेत्रपटल कहते हैं, सी में है रेटिना कहते हैं और डी में है परितारिका कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसका आंसर क्या होगा? आपको जल्दी जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? परितारिका कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? परितारिका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? मतलब निकट दृष्टि दोष किस कारण से उसको होता है? किस कारण है? उसका कारण का नाम बताइए। तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो क्या कारण है? ए में है अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना और बी में है अभिनेत्र लेंस की वक्रता घट जाना और सी में है नेत्र गोलांक की लंबाई घट जाना
और डी में है इनमें सभी कथन सत्य है। तो इसका जो आंसर है आपको बताइए, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, मतलब ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब अभिनेत्र जो लेंस की जो है वक्रता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, वक्रता उसका बढ़ जाता है, उसी के कारण उसको मतलब निकट दृष्टि दोष हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 होगा। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस प्रकार के किस लेंस का व्यवहार होता है, मतलब निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ए में है उत्तल लेंस, बी में है अवतल लेंस, सी में है समतल लेंस और डी में है सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर जो जाएगा क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। ठीक है, इसका अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आंखों में मतलब प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। तो ए में है परितारका, बी में है पश्चमावी पेशियां और सी में है पुतली और डी में है लेंस। इसका जो आंसर क्या होगा, इसका आंसर जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपको जल्दी जल्दी बताना है, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो जाएगा क्या हो जाएगा, ये नंबर करेक्ट हो जाएगा। परितारिका जो है क्या करती है, मतलब नियंत्रित करती है आंखों में मतलब प्रवेश जो करता है उसको, प्रकाश को क्या करता है, नियंत्रित करता है। कौन, परितारिका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 का एक करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर क्या कहता है, 44 नंबर क्वेश्चन कहता है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों को अधिकांश अपवर्तन होता है। मतलब नेत्र में जो प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें होती है, अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, कहाँ होता है। ए में है निशोद्र में अंतर पृष्ठ में, और बी में है अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ में, और सी में कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ में, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा आपको जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, मतलब कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर जो है वह क्या होता है, अपवर्तन होता है। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। अगर इस वीडियो में आप बने हैं तो बने, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक करना भी ना भूलिएगा, दोस्तों के पास शेयर जितना हो सके दोस्तों से शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्या कहता है कि मंद मंद प्रकाश में किसकी मतलब शिथिलता की से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। तो किसके रूप से फैल जाती है, तो ए में है कॉर्निया, बी में है परितारिका और सी में है एरिस और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या होगा, इसका आंसर आपको बताइए, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर जो जाएगा क्या हो जाएगा, परितारिका, मतलब बी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परितारिका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 46 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है कि नेत्र गोलाक के गोल होने पर देख पाते हैं, मतलब नेत्र गोलाक को गोल होने पर क्या देख पाते हैं उसको बताइए। तो निकट की वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को, और सी में है 25 सेंटीमीटर के दूर की वस्तुओं को, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, नेत्र जब गोलाक होता है तो गोलाक होने पर, गोल होने पर क्या देखते हैं, तो निकट के वस्तुओं को क्या करते हैं, देखते हैं, दूर की वस्तुओं नहीं देखते हैं, निकट की वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 47 नंबर क्या कहता है कि वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितना सेकंड तक रहता है, मतलब वस्तु को हटा लेने के बाद मतलब नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितना सेकंड पर उस पर मतलब बना रहता है, कितना सेकंड तक उस पर मतलब बना हुआ रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका ए में है ए बाई 10 सेकेंड, और बी में है 1/20 सेकेंड, और सी में है 1/16 सेकेंड, और डी में है 1/5 सेकेंड। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, 47 का आंसर क्या होगा, 47 का आंसर जो हो जाएगा क्या होगा, 1/10% हो जाएगा। क्या होगा, 1/10% हो जाएगा आंसर। ठीक है, 1/10%, 47 का ये नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1/10% आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं। दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है, दृष्टि निर्बंध का जो सिद्धांत है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ए में है चलचित्र प्रक्षेपण, और बी में है फोटोग्राफी कैमरे में, और सी में है सूक्ष्मदर्शी में, इनमें, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, 48 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो क्या होगा आपको बताइए, जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। मतलब चलचित्र प्रक्षेपण में किसमें होगा, चलचित्र प्रक्षेपण में जो है क्या होता है, मतलब उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 का ये नंबर करेक्ट हो जाएगा। 49 में क्या कहता है, 49 में कहता है कॉर्निया के पीछे क्या है और काले रंग के पेशियों को मतलब क्या हो, समुच्चय है, क्या है, तो काले रंग के पेशियों को क्या है, समुच्चय है। तो उसका जो आंसर होगा क्या होगा, इसका ए में है परितारका, बी में है नेत्र पटल, और सी में है दृष्टि पटल, डी में है
इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर जो है क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा परितारिका। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा परितारिका। ये नंबर करेक्ट हो जाएगा। आज मैंने 49 क्वेश्चन कराया हूँ। अगर आप इस वीडियो में बने हुए हैं लास्ट तक, तो ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको आप याद कर लीजिए कि 2023 के जब आप एग्जाम में बैठें तो आपको दिक्कत वहाँ पर एग्जामिनर में एग्जाम जब करें वहाँ पर दें तो आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप बने इस वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। बस अगला वीडियो मैंने लेकर आ जाऊँ 50 से लेकर 75 तक 25 गो ऑब्जेक्ट किसके आओ है उसमें चलता हूँ। ठीक है, चलिए आज का बस यहीं तक।